हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार। जैसा कि बढ़ते कंपटीशन को देखते हुए हम जो भी देखे क्वेश्चन, तो हम आप सभी के लिए करंट अफेयर क्लास लेकर आ रहे हैं, जो कि कंटिन्यू करंट अफेयर क्लास की मांग थी बच्चों लोगों से कि हाँ सर, थोड़ा सा करंट अफेयर का क्वेश्चन देख लीजिए। तो हम आज से आप सभी के लिए करंट अफेयर कुछ क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, जो कि हमने सारे बुक से एनालिसिस किया और फिर हमने देखा जो संभावित प्रश्न है जो एग्जाम में पैटर्न पर कंटिन्यू आ रहे हैं, उस हिसाब से हमने करंट अफेयर का किया है। तो आपको हर एक दिन बाद करंट अफेयर, जैसे आज 18 है तो आपको 17 करंट अफेयर पढ़ाया जाएगा। और आपके ये करंट अफेयर मुझे लगता है कि या फिर एनटीपीसी हो, आरपीएफ हो, रेलवे ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन, बिहार एसएससी, एसएससी जीडी या फिर बीपीएससी शिक्षक, सीजीएल, चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें आपके ये सारे पीडीएफ जो करंट अफेयर काम आ जाएंगे, जहाँ तक हमने ये चीज़ को देखा है। तो चलिए सभी लोग आज से जुड़ जाइए, और आई होप कि सभी लोग से उम्मीद है कि सभी लोग को क्लास अच्छा भी लगेगा। और जो भी लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वहाँ से बेल आइकन से आपको रोज़ का नोटिफिकेशन मिलेगा। अब सभी लोग को रोज़ रात में 9 बजे हम क्लास लाइव लेकर आएंगे करंट अफेयर का, तो सभी लोग जुड़ना नहीं भूलें। और देखिए, जितना होगा दोस्तों के भी शेयर कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन है तो हर हाल में आना तय है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग साथियों देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। करंट अफेयर का सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस का जो करंट रोज का न्यूज़ है, हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो पहला आपका क्या कह रहा है कि हाल ही में विजय दिवस सभी लोग को पता होगा कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जो हम युद्ध जीते थे, उस युद्ध के जीत में हम लोग विजय दिवस मनाते हैं। तो ये युद्ध कब हुआ था, तो ये भी सब लोग को पता होना चाहिए। तो ये विजय दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो हम लोग मनाते हैं 16 दिसंबर को हम लोग विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, विजय दिवस के रूप में। तो कब मनाते हैं, 16 दिसंबर को मनाते हैं विजय दिवस के रूप में। कब हुआ था, देखिए था, सभी लोग को याद होगा ना कि 1971 में क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में भारत की जीत हुई थी। और इसी जीत के यादगार में हम लोग क्या मनाते हैं, तो विजय दिवस मनाते हैं, यानी कि पूरा करने पर। इसमें क्या होगा था कि पाकिस्तानी सेना जो लेफ्टिनेंट जनरल ए खान नियाजी जो थे, 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना में मुक्ति बाहिनी सामने बिना शर्त और क्या समर्पण कर दिया था कि अब हम हार गए और आपकी जीत हो गई। तो याद रखिएगा, विजय दिवस कब, तो 16 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर दूसरी क्वेश्चन की बात करें, थोड़ा सा इसमें एनालिसिस कर लें हम लोग कि क्या क्या है इसमें, इसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या क्या है। देखिए, अब हम इस पूरे महीने के, इस पूरा दिसंबर में क्या क्या मेन है, इसको देख लेते हैं। 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस, सभी लोग सेलिब्रेट किए, मनाए भी हैं। 2 दिसंबर आपका होता है विश्व कंप्यूटर दिवस, या फिर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है, साक्षरता दिवस का ये, या फिर अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस इसी दिन मनाया जाता है। 3 दिसंबर में मनाया जाता है विश्व दिव्यांग दिवस, जो सभी लोग को पता होगा। 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस है ना, आरएसएस का अंतर्राष्ट्रीय बनता है, वो होता है। 7 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान दिवस, या फिर सशस्त्र सेना झंडा दिवस, या फिर अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस कहिए। 8 दिसंबर बोधि दिवस। 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका तय होता है कि अब किस महीने का पूछे, ये तो कौन कि पूछना तय होता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय हम लोग मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाते हैं, और 12 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय तटरक्षक दिवस, और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। हमने अभी तक का पूरा 1 से लेकर अभी तक का पूरा रिवाइज, 17-16 तारीख को कुछ रिवेट नहीं होता है, फिर 17 देखते हैं, 18। तो इस तरह से हम लोग देख लेंगे कि आगे क्या होगा। तभी तक हम पीछे आपको रिवाइज करवा दी, क्लास आज से चालू हुआ है, तो पीछे का भी देखना जरूरी है। 1 शॉर्ट वीडियो एक बार स्पीड करके 1.2 में अगर आप देख लेते हैं, तो आपका दिमाग में एक बार जहन में बैठ जाएगा क्या है। और आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो सब लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ मैसेज कीजिए, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो भी होगा उस पर मैसेज कीजिए, तो आपको वहाँ से आपको पीडीएफ ही प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्यारे बंधु, इसको देखिए, इसमें क्या कह रहा है आपका बुआ, तो देखिएगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि हाल ही में कौन सा 105वां सदस्य के रूप में आईएएस में शामिल हुआ है ना। तो आईएएस में शामिल, आईएसए में कौन शामिल हुआ है, तो आईएसए में शामिल हो गया आपका कौन, तो मोल्डोवा जो है, मोल्डोवा एक देश है जो अब 105वां सदस्य के देश के रूप में सदस्यता ग्रहण किया है, किसमें, तो आईएएस में, आईएसए में, आईएस नहीं, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया गया है, ठीक। तो एयर कार्गो कब जो है हम लोग का भारत का कहाँ बनाया गया है, तो बनाया गया है नोएडा, ठीक। नोएडा कहाँ है आपका, तो नोएडा आपका दिल्ली में पड़ता है। ग्रेटर नोएडा के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के बाद अब यहाँ यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा एयर
कार्गो हब बनाया जा रहा है, जो यहाँ उत्पादों को पूरी दुनिया तक पहुँचाएगा, यानी कि वहाँ से लेन देन का काम होगा। इसके लिए यहाँ बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे। इसके साथ ही इंटरनेशनल कंपनियों के डिपो का भी यहाँ पे निर्माण कराया जाएगा, यानी आयात निर्यात के लिए इसको बनाया गया। तो याद रखिए, भारत में पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया जाएगा, तो याद ग्रेटर नोएडा कहाँ है, तो ये आपका दिल्ली पड़ता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग प्यारे भाइयों। देखिए इसको, देखिए सभी लोग, हाल ही में किसने वैश्विक योग केंद्र, बात को समझिए क्या है, वैश्विक योग केंद्र बनाने के लिए भारत में पहली योग नीति अनावरण किया, सबसे पहला तो कौन किया आपका, तो वैश्विक योग केंद्र की नीति सबसे पहले अभी चालू हो चुकी है आपका, कौन किया आपका, तो हुआ उत्तराखंड किया है। और उत्तराखंड देखिए, अगर हम मैप से देखें थोड़ा सा, तो देख लीजिए आपका उत्तराखंड कहाँ है, इसको थोड़ा सा गौर कीजिए सब लोग, और कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ का स्टेट कैपिटल को देखते चले, तो आपका उत्तराखंड भारत में देखिए इस जगह पे है ना, उत्तर प्रदेश से हटा हुआ है और उत्तराखंड है। उत्तराखंड की राजधानी आपका देहरादून है। यहाँ का सीएम जो पुष्कर सिंह धामी है और यहाँ गवर्नर गुरमीत सिंह है। तो सभी लोग थोड़ा सा इसको भी देखिएगा, स्टेट कैपिटल, और वहाँ का जो मुख्यमंत्री होंगे इनको भी देखना जरूरी है, ताकि सब लोग को यहाँ से कम्पीट होते रहे। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ से देखिए, खैर है कि अब यहाँ से थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लेते हैं। देहरादून में अगर हम बात करें, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी कर ले कि वहाँ क्या क्या चीज़ अभी नया नया चीज़ आया है। तो खैर 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपोज आयोग देहरादून में किया गया है। वरिष्ठ आईपीएस दीपम सेठ जो उत्तराखंड के डीजीपी नया नियुक्त किया गया। क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम कॉम्पिटेटिव का होगा, तो पूरा भारत से क्वेश्चन आता है, जरूरी नहीं कि हम बिहार ही पढ़े, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो वरिष्ठ आईपीएस जो दीपम सेठ जो है, उनको उत्तराखंड का डीजीपी नियुक्त किया गया। उत्तराखंड में लोक पर्व कौन है आपका, तो इगास बगवाल मनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी जो है एम्स ऋषिकेश भारत की पहली ऐसी एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ वही किया है। मोदी जी, याद रखिए संजीवनी कहाँ का है, तो ऋषिकेश, यानी मोदी जी वहाँ किए हैं। उत्तराखंड सरकार के ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम भी वहाँ लागू किया गया है, जो क्षति हुआ उसका। उत्तराखंड सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पादक सूचकांक भी शुभारंभ किया है। और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी कौन है, तो वहाँ का गैलरी उत्तराखंड में खोली गई है, ठीक। और जोशीमठ नाम का बदलकर ज्योति मठ रख दिया गया, वहाँ कोई रहा होगा मंदिर है, उसका नाम यहाँ से चेंज कर दिया गया है। आइए फिर आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ से, कर हाल ही में भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है। हाल ही में भारत का पहला मधुमेह जहाँ डायबिटीज जो बीमारी होता है उसी को इंग्लिश कहा जाता है मधुमेह, चाहे अपने गांव की भाषा में इसका काम करता है, शुगर की बीमारी जो कहा जाता है वही है मधुमेह। तो बायोटिक कहाँ स्थापित किया गया सबसे पहले भारत में, तो याद रखिएगा कहाँ किया गया, तो हम लोग का यहाँ भारत में कहाँ, तो चेन्नई में सबसे पहले किया गया। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। आइए, ये क्वेश्चन कितना बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस बार शायद एग्जाम में थोड़ा सा घुमा फिरा क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सब, तो इसको थोड़ा अच्छा से देखिएगा। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित, ठीक, जोधिया अम्मा का निधन है, वो कौन थी, कभी इससे पहले पूछ देगा सम्मानित किया गया था वो कौन थी, क्योंकि क्वेश्चन इससे हमेशा आते रहता है। तो वो जो थे ना बैग चित्रकारी थे, जो बैग पे अच्छे अच्छे चित्रकार बनाते थे, कि मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध बैग चित्रकारी और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित जोधिया अम्मा का 15 दिसंबर को उनका निधन हो गया। वे उमरिया जिले के लोढ़ा गांव के रहने वाली थी। इन्होंने बैग पे खुद चित्रकारी जो होता है वो ड्राइंग ये करते थे। आगे क्वेश्चन फिर बात करते हैं नेक्स्ट, कह रहा कि हाल ही में फ्रांस को और किस देश के बीच, ठीक, क्या हुआ है, तो फ्रांस और किस देश के बीच कह रहा है कि डेजर्ट नाइट युद्ध आरंभ हुआ है। तो फ्रांस दोनों देश, इधर से भारत फ्रांस और एक और 3 देश मिला के हमेशा युद्ध का अभ्यास होते रहता है पूरा। तो अभी जो और हर युद्ध अभ्यास जो होता है उसका कुछ ना कुछ नाम दिया जाता है। तो यह है कि जो भारत फ्रांस और एक देश है आपका UAE, ये तीनों मिलाकर एक डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास करा था। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किन दो या फिर 3 देशों के बीच में 2 देश का नाम होगा कि डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास चल रहा है। तो आप याद रखिए क्या नाम है उसका, AUE, संयुक्त अरब अमीरात। आइए देखिए, अगर हम मैप के माध्यम से देखें, देखिए तो आपका ये जो इलाका है AUE अबू धाबी, ठीक। तो यहाँ पे कहाँ है भारत के इस मैप को, जो ओमान है इसके नाइट यहाँ पे दिखा रहा है, शो अप कर रहा है। तो यहाँ पे ये युद्ध अभ्यास जो है आपका जारी है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका,
तो थोड़ा सा इसके बारे में जब हम पढ़ें तो पूरा दुबई के बारे में अच्छा से एक बार देख ले, EU के बारे में। तो कह रहा है कि भारत वाणिज्य उद्योग यानी FICCE दुबई के ठीक हथकरघा प्रदर्शन 2024 को आयोजित किया गया है। दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा सोने का ईंट का उत्पादन किया जा रहा है। याद रखिएगा, दुनिया की सबसे बड़ी सोने ईंट की अनावरण वहाँ किया गया है दुबई में। AIR एक्सपो 2024 अबू धाबी में हुआ था। ग्लोबल सिटी इंडेक्स में दुबई सबसे, अगर ग्लोबल सिटी सबसे शीर्ष में माना जाएगा तो ग्लोबल सिटी में सबसे ऊपर कौन है तो आपका दुबई रहा है। वर्ल्ड फ्री जोन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कांग्रेस का 10वां वार्षिक सम्मेलन दुबई में ही शुरू हुआ है। SIDM यानी कि सोसाइटी ऑफ इंडिया डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग UAE के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है। भारत और UAE ने ऐतिहासिक और सैन्य परमाणु ऊर्जा समझौता पर भी हस्ताक्षर किया। तो ये आपका ये दुबई का मुख्य पॉइंट हुआ, सब लोग इसको थोड़ा सा रखिएगा याद। चलिए आगे फिर हम लोग बात करते हैं कि हाल ही में कौन ट्रांस पेरिस व्यापार समझौता 12वां सदस्य बन गया है। अभी कौन बना है तो क्या आता है, ट्रांस पेरिस व्यापार समझौता कौन बना है था आपका, तो ब्रिटेन जो है आपका ये बना है। याद रखिएगा, हाल ही में क्वेश्चन पूछता है कि ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौता का 12वां सदस्य किसको बनाया गया है, तो ब्रिटेन को बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। तो देखिए आपका ब्रिटेन है, इसको थोड़ा सा मैप से देख लीजिएगा सभी लोग। आइए तो हम थोड़ा सा जब ब्रिटेन के बारे में पढ़ें, थोड़ा सा डिटेल्स इसके बारे में जानते हैं तो क्या क्या है देखिए। तो कह रहा है कि विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 लंदन में आयोजित किया गया था, लंदन में। और UK की पहली वित्त मंत्री जो है कौन बनी है, तो राजेश रिबनी बनी है। याद रखिएगा UK का, ठीक। भारत में ब्रिटेन ने भारतीय मूल सांसद शिवाजी राज, याद रखिएगा शिवानी राज ने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है। यानी ब्रिटेन में वो भारत की रहने वाली है और ब्रिटेन की सांसद बनी है कौन, तो शिवानी राजा, जो अपने भागवत गीता पर हाथ रखकर वहाँ शपथ ग्रहण किया गया। मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट ब्रिटेन में किया गया, मृत्यु सुधार के लिए। 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ वाला शहर अब आपका लंदन हो गया है। तो इसके अकॉर्डिंग ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को विदेश मंत्री के रूप में उनको वहाँ नियुक्त किया गया है, जो पहले वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री हुआ करते थे। UK ने AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी, AI बहुत खतरनाक चीज़, इस बारे में सब लोग पढ़िएगा अच्छा से। तो AI का शिखर सम्मेलन ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर बकलन 2020 बनाने का परियोजना पर वहाँ इस पर क्या है तो काम किया जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग पहले पूरा देख लिए इसके बारे में, फिर आगे हम बात करते हैं। आइए इनको देखिए, कह रहा है कि हाल ही में मोहतरमा है, हाल ही में किसे गूगल इंडिया का कंट्री मैनेजर, ठीक, गूगल इंडिया का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया। तो याद रखिएगा कौन है, तो प्रीति लोवाना। ये हमारे प्रीति लोवाना जी हुए, ये इन्हें ही अभी दुनिया में गूगल इंडिया का कंट्री मैनेजर के रूप में इनको नियुक्त कराया गया है। किनका नाम क्या था, तो प्रीति लोवाना, सब लोग नाम से याद रखिएगा। आगे का क्वेश्चन बात करते हैं नेक्स्ट। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं वहाँ का। अब थोड़ा सा हम पीछे का क्वेश्चन को देख ले एक बार, पूरा प्रीवियस को शुरू से अभी तक, क्योंकि हम क्लास चालू किए आज से 17 से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। तो डॉक्टर मोहन को अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघा मादन फेलो चुना गया है। अश्विनी भिरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के जो प्रधान सचिव बनेंगे, तो वो बनेंगे अश्विनी भिरे। यस बैंक ने एक नया कार्यकारी निदेशक के रूप में मनीष जैन को नियुक्त किया गया है। जयन मेहता को अमूल दूध जो होता है, अमूल का कोई भी प्रोडक्ट है उसका MD बनाया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अमूल कंपनी का जो MD है उसे किसके नियुक्त किया गया, तो या फिर जयन मेहता को। नीलाभ सेनगुप्ता BEL CBO के रूप में कार्यभार संभालेंगे। गौतम हरि सिंधिया के रेमंड लाइफस्टाइल्स लिमिटेड कंपनी के अध्यक्ष रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। डॉक्टर जयत्रिश राघवेंद्री जोशी को ब्राह्मणी एयरफोर्स के प्रमुख नियुक्त किया गया है। और जय सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय के विविध सेवा समिति का अध्यक्ष उनको वहाँ से मनोनीत किया गया है। चलिए ये आपका कुछ करंट अफेयर है, कुछ और देख लीजिए। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मैनी रामायण जी मैनी लेसन्स प्रकाशित किया गया, तो याद रखिएगा आनंद नीलकंठ। क्वेश्चन थोड़ा सा ये हमको यहाँ से VVI लगा, इस बुक पे चर्चा किए थे, इसी वजह से याद रखिएगा। तो आनंद नीलकंठ को जो मैनी रामायणाज मैनी लेसन्स नामक एक पुस्तक को प्रकाशित किया गया है। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं इधर से, क्योंकि प्रीवियस हम आपको पूरा क्लियर करा देते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, इनको न्यू भारत मोदी विजन एवं डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी है। तो याद रखिए किताब का नाम क्या है, न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट। पुस्तक जो लिखे वो लिखे तो गजेंद्र सिंह शेखावत लिखे। डॉक्टर दिनेश साहस
साहरा ने अपनी पुस्तक दलाई माला की खुशी के रहस्य में विमोचन किया है। माकिन कोटवाला के द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिज बोन्स विमोचन हुआ है। डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोतावत द्वारा लिखित पुस्तक माँ मदर का विमोचन हुआ है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री अपनी पुस्तक अनलीडर्स लॉन्च किया है। और M.K. रंजीत सिंह ने नई पुस्तक माउंटेन मॉडल्स ऑफ द वर्ल्ड लिखी है। और थॉमस मैथ्यू द्वारा लिखित पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ। ये क्वेश्चन याद रखिए थोड़ा सा, रतन टाटा पे कुछ किताब लिखा गया है, थोड़ा सा मुझे लगता है VVI क्वेश्चन कहीं ना कहीं से हो जाएगा आपका, कि थॉमस मैथ्यू द्वारा लिखे थे पुस्तक रतन टाटा द लाइफ प्रकाशित किया गया। और बॉब वुडवर्थ के द्वारा लिखित पुस्तक एक था वार, जो लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम अपने लिए रोज़ करंट अफेयर नया नया लेकर आएंगे। इसका PDF अगर चाहिए तो आप लोग मैसेज कर लीजिए ग्रुप में, मैसेज चाहे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, चाहे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से हमको PDF दे दिया जाएगा। सभी लोग जुड़ जाइए, रोज़ का करंट अफेयर प्राप्त कीजिए और पढ़िए मन लगा के। चलिए दोस्तों, सभी लोग जुड़ने बहुत बहुत धन्यवाद।